जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। मैंने राजस्थान पुलिस की तैयारी किस प्रकार से की थी, क्या क्या मेरे पास में बुक लिस्ट थी। इन्हीं तमाम जो आपके सवाल हैं कि सर आपने किस प्रकार से तैयारी की थी, वो बुक लिस्ट हमें बताइए ताकि हम भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको भी राजस्थान पुलिस से संबंधित पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, बुक लिस्ट बताने से पहले मैं एक बात आपको कंफर्म कर दूं, क्योंकि राजस्थान पुलिस का दोस्तों अभी तक जो सिलेबस है उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, क्योंकि केवल आपको सब्जेक्ट बता दिया जाता है। अब उस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से पर्टिकुलर सवाल आएंगे ये कोई फिक्स नहीं होता दोस्तों। अगर आपने देखा हो या आप जब भी राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करो तो आप देखना, अगर 2012 का पेपर आप देखोगे तो उसमें मैं दोस्तों वही मॉडल पेपर बता रहा हूँ या वही प्रीवियस ईयर पेपर बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने दिया था। अगर वो पेपर आप देखोगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि बी पार्ट में भी राजस्थान जीके ही था। फिर आप अगर 2013-14 का पेपर देखोगे जिसकी एग्ज़ाम 2 जून 2014 को हुई थी, उस समय आपको पता है तेलंगाना का भी गठन हुआ था। उस पेपर में पहली बार मैथ आई थी दोस्तों। फिर सबने क्या किया कि मैथ हटाना स्टार्ट कर दिया रीजनिंग की जगह। फिर जैसे ही 2018 की एग्ज़ाम हुई तो बी पार्ट में क्या आया, साइंस और करंट अफेयर्स। 13,000 के लगभग भर्ती थी, उसमें से 2,500-3,000 सीटें वैकेंट गई थी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों। और फिर जैसे ही हमारी वाली भर्ती हुई, 19 वाली भर्ती आई, तो दोस्तों अगर पता हो तो उसमें कंप्यूटर पहली बार आया था। कंप्यूटर के साथ साथ महिला बाल अपराध पहली बार आया था। कंप्यूटर के और रीजनिंग के बराबर 30-30 क्वेश्चन थे। और फिर 19 के बाद में जस्ट 21 वाली यानी कि प्रीवियस यानी कि जो जस्ट पिछली भर्ती हुई उसमें जो क्वेश्चन थे वो लेंथी टाइप के क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो आपको दोस्तों इस पैटर्न को पकड़ना होगा सबसे पहले तो। और ये पकड़ में कैसे आएगा, आपको उस सब्जेक्ट को पूरा तैयार करके जाना पड़ेगा कि चाहे इस सब्जेक्ट में कहीं से भी सवाल आ जाए तो मैं आसानी से सोल्व कर सकूं उनको। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज अपन जो भी बुक लिस्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बुकें या बुक्स कोई भी खराब नहीं होती, केवल अपन को उनको केवल बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता होती है। केवल बुक्स आपको बिल्कुल दोस्तों कम से कम रखनी चाहिए, बिना फालतू के कोई नोट्स वगैरह इनके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोट्स आप खुद बनाओगे वही आपके बेनिफिशियल साबित होंगे। अन्यथा चाहे आप कितने ही नोट्स ले लो, कितने ही कहीं से कुछ भी कर लो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। नोट्सों की दोस्तों बहुत सी दुकानें भरी पड़ी है, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको बिल्कुल सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है दोस्तों, कहने वाली बात है। एक विशेष रिवीजन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं सबसे एक सवाल और दोस्तों आपका ये रहेगा, सर आपने कोचिंग कहाँ से की थी। दोस्तों, मैंने सिर्फ एक ही बार कोचिंग की थी एसएससी की, उसके बाद में मैंने कोई कोचिंग नहीं की। और मेरा सब्जेक्ट था, मैं कॉमर्स से था दोस्तों, मेरा आर्ट्स से लेना देना नहीं था। ये भी कोई मायने नहीं रखता कि ये आर्ट्स का तो इसके जीके पहले समझ में आएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर आप जीके खुद पढ़ेंगे एक दो बार जरूर आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही आप बार बार इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर अब मैं बात करूं तो मैंने कौन कौन सी बुक से तैयारी की थी दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, मैंने करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार की थी। मैंने ना कोई क्लास ली ना कुछ और, मेरे पास में केवल मैं ये लाता था। ये 15 रुपए की आती है, लेकिन पहले दोस्तों ये 10 रुपए की आती थी, क्रोनोलॉजी। ऐसी ही एक बुक आती है राजस्थान क्रोनोलॉजी, और ये एक आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। ये पहले 10 रुपए की आती थी दोस्तों। इसके अलावा करंट से रिलेटेड मेरे पास में कुछ भी नहीं होता था दोस्तों। ये केवल ये मेरी व्यक्तिगत राय है जिससे मैंने तैयारी की थी। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आप भी केवल इन्हीं से पढ़े, आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़े, लेकिन आपके पास रिलेवेंट मैटर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये देखो, एक महीने की ये लगभग ये 66 पेज की है, इतनी सी बुक आती है, बिल्कुल पतली सी। इसमें से कई बार आरएस प्री तक के क्वेश्चन दोस्तों एज इट इज मिल जाते हैं, देख लेना चाहे आप। और ऐसी ही आएगी आपकी राजस्थान क्रोनोलॉजी। फिर बात करूं मैं आपकी रीजनिंग की, रीजनिंग कहाँ से तैयार की, रीजनिंग कहाँ से तैयार करें।
दोस्तों वो पहले वाली रीजनिंग अब नहीं आती। अगर आपने पेपर देखा होगा, थोड़ा रीजनिंग का अप लेवल आने लगा है, और रीजनिंग के लेवल भी चाहे खतन निष्कर्ष हो, चाहे आपके अजम्पशन हो, खतन या पूर्व धारणाएं हो, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको तभी आएंगे जब इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्या करता था दोस्तों रीजनिंग के लिए चाहे रेलवे हो, 2018 का पेपर, और जो अब लगी है उस टाइम पे तो दोस्तों 18 की एग्जाम के ही पेपर लगे हुए थे। तो मेरे पास में ये थी रीजनिंग की बुक, ऐसी 2-3 बुक थी रेलवे की, द प्लेटफॉर्म की। तो ये बुक मैं लेता था और डेली इसके 1 या 2 या 3 पेपर जितना भी मैं लगा सकता था। एक पेपर में लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो पेपर केवल मैं रीजनिंग के पेपर सोल्व करता था। इसके अलावा मैं रीजनिंग कहीं से भी नहीं पढ़ता था। रीजनिंग केवल मैंने इसी से तैयार की थी, पहले से भी दोस्तों तैयार थी, काफ़ी दिन हो गए थे तैयारी करते हुए, केवल मैं पेपर सोल्व करता था। दूसरी चीज़, अगर जो मेरे साथी राजस्थान पुलिस में बिल्कुल नए हैं, नए सिरे से रीजनिंग सीख रहे हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप ये यूएस शेकावत की ये देख लीजिए, ऐसी बुक आती है, बिल्कुल बेसिक बुक है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं, इससे आप चैप्टर वाइज सीख सकते हैं रीजनिंग, और इससे आप फिर इसको सीख के आप इससे आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं रीजनिंग का। ये हो गई दोस्तों रीजनिंग से संबंधित। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर दोस्तों मेरे पास में थी सरजीत ढूंढाड़ा की बुक आती है, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आती है सरजीत ढूंढाड़ा की, उससे मैंने कंप्यूटर तैयार किया था। और कंप्यूटर में मैं आपको दोस्तों बता दूं, मेरे एक पेपर में 29 थे और एक पेपर में 28 कुछ ऐसे क्वेश्चन सही हुए थे। मैंने केवल वही बुक पढ़ी थी बार बार में। और एक आती है दक्ष की, ये स्पेशल कांस्टेबल के लिए आती है, आप दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हैं। ये हो गई आपकी कंप्यूटर के लिए। फिर मैं बता दूं दोस्तों आपको, आपकी साइंस के लिए, साइंस कहाँ से तैयार करें। साइंस, ये मेरी बुक, ये मेरी खुद की पढ़ी हुई बुक है दोस्तों, इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये बुक आती है, इसमें छोटे छोटे हर टॉपिक वाइज भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ये स्पीडी की बुक आती है साइंस की। और इसी के साथ में अगर आपको चैप्टर वाइज साइंस तैयार करनी है, अच्छी तैयारी करनी है साइंस की, तो सिकवाल की ही बुक आती है साइंस की, आप वो बुक ले सकते हैं, और इसके साथ में इसके भी 1-2 चैप्टर डेली पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर बात करूं मैं राजस्थान जीके की। अगर अगर सॉरी दोस्तों, राजस्थान जीके से पहले मैं बात करूंगा इंडियन जीके की, भारत के जीके की बात करूं तो लूसेंट सफिशिएंट है, लूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि उसमें स्टैटिक जीके भी है और अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कल्चर, इको सब कुछ है उसमें दोस्तों, आप वो ले सकते हैं इंडियन जीके के लिए। फिर बात करूं मैं राजस्थान जीके के लिए, अगर देखो दोस्तों, अगर आपके पास में टाइम है तो आपको एक ही बार ये बुक ले लेनी है, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, ये पैनोरमा की बुक है, वॉल्यूम सेकंड है ये, आप ये बुक ले सकते हैं दोस्तों। अब क्या है कि मेरे कई साथियों को ये लगता है ये बुक तो बहुत हार्ड है, ये पूरी नहीं होगी। दोस्तों देखो, अगर कंपटीशन लाइन में अपन उतर ही गए, तो अगर आपके पास में टाइम है तो इस बुक को आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आरएस लेवल तक का, इसमें कई बार क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें आरएस जो की तैयारी करते हैं वो भी इस बुक को प्रेफर करते हैं, पढ़ते हैं इस बुक को, इसी से तैयारी करते हैं। और अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते, बिल्कुल सेलेक्टिव चीज़ लेना चाहते हैं आप नोट टाइप में, और मैंने जिससे तैयारी की थी, क्योंकि दोस्तों मैंने एक बार इस बुक को पढ़ रखा था और फिर मैं लेके आया था, ये है आदर्श की राजस्थान सामान्य ज्ञान। चाहे आपके पास में कोई सी भी बुक हो दोस्तों, चाहे इस बुक को आप ले या न लें, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी बुक को खरीदें, लेकिन आपको इस बुक को देखना जरूर है एक बार आपको कोई सी भी बुक सेलर के पास में जाके इस बुक को जरूर देखना। आदर्श राजस्थान सामान्य ज्ञान इस नाम से ये बुक है। इसमें बिल्कुल दोस्तों नोट्स टाइप में बिल्कुल तैयार की गई है, आपको कुछ भी अलग से नोट्स में टाइम खराब नहीं करना, एक बार आप जरूर देखना। क्योंकि इसमें देखो दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति बिल्कुल अलग है, और राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान में राजनीतिक तंत्र हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, और राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में घटना चक्र, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था और विविध। इसमें दोस्तों राजस्थान जीके के इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। ये थी दोस्तों आपकी राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले मेरे साथियों के लिए बुक लिस्ट।
और ये तो दोस्तों इन बुक से मैंने खुद ने तैयारी की थी। अब आप चाहो तो इनको ले सकते हो, केवल मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया है। मैं किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी मेरे साथी को ये नहीं कहूँगा कि आप इन बुक को खरीदें या मैं इनका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, जिससे मैंने तैयारी की, जो बुक मेरे पास में है वही बुक मैंने आपको बताई है। बाकी आप सब समझदार हो। ठीक है दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा कि आपकी जो राजस्थान सीईटी है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर वाला जो विद्यार्थी है वो तैयारी करे, कितने वाला नहीं करे तैयारी। तो दोस्तों सबको करनी है। अगर आप तैयारी करें तो दोबारा सीईटी दे देना, तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती। आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए ताकि आगे भी और कोई सी भर्ती में काम आए, क्योंकि आपकी आरएससी और आरआईएसएफ की भर्ती आने वाली है, उसमें काम आ जाए। तो तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।